या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। साथियों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है धार्मिक कथाएं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज नवरात्रि पर्व का 5वां दिन है और 5वें दिन माँ दुर्गा के नव रूपों में से स्कंद माता रूप की पूजा व अर्चना की नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन साधक को अपने आध्यात्मिक विकास में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने का मौका मिलता है। साथियों, स्कंद माता नाम सुनते ही हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इसका अर्थ क्या है। तो माँ दुर्गा के 5 स्वरूपों में से एक स्कंद माता है। ये भगवान स्कंद की माता है, जो कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान स्कंद प्रसिद्ध तारकासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इन्हें शक्तिधर और कुमार कहा जाता है। इनका वाहन मयूर है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन भी कहा जाता है। भगवान स्कंद की माँ होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्कंद माता की कथा शुरू करते हैं। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांग लो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर जी किसी और को कभी नहीं देंगे। अतः वे अब तो विवाह करेंगे ही नहीं और उसकी मृत्यु, जो कि शंकर जी के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह किए उनका जन्म लेना भी संभव नहीं है। इस प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत केवल शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचकर इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन करते हैं। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्त कराने का वचन दिया। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। अंततः वो समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रमण्यम, मुरुगन और कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में होती है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तरी कुरु के क्षेत्र में इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम से ही हिंदू धर्म के एक पुरानी ग्रंथ का नाम स्कंद पुराण भी है। स्कंद माता की छवि बहुत ही सौम्य, सरल और प्यारी है। इस दिन साधक का मन
विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक भुजा में 6 शीश वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। 2 भुजाओं में कमल का फूल हाथ में लिए हैं तथा एक भुजा आशीर्वाद की मुद्रा में है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह भी है। इस दिन साधक को चाहिए कि वह शुद्ध मन से स्कंद माता की पूजा करें। पूजा में स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें तथा माता की कथा पढ़ें या सुनें। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता को केले का भोग लगाएं। बल और बुद्धि में वृद्धि प्राप्त करने के लिए माता को 6 साबुत इलायची चढ़ाएं तथा ब्रिंग स्कंद जनन्ये नमः मंत्र का जाप करें। स्कंद माता कमल के फूल पर विराजती हैं, अतः इन्हें कमल का फूल अति प्रिय है। स्कंद माता का मुख्य मंत्र निम्नलिखित है। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। अर्थात सिंहासन पर विराजमान, कमल के फूलों पर टिके हुए हाथों वाली, हमेशा शुभ प्रदान करने वाली स्कंद माता यशस्वी हों। स्कंद माता की उपासना के दौरान इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र को जाप करने से भक्त को स्कंद माता की कृपा प्राप्त होती है। स्कंद माता का स्तुति मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में स्कंद माता के रूप में विद्यमान है, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र भी स्कंद माता की उपासना के दौरान जाप किया जाता है। स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाएं तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाएं। दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुराने आई। उपासना के अंत में मां स्कंद माता से क्षमा प्रार्थना इस प्रकार करें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया, दासोऽयमति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। बोले साचे दरबार की जय, स्कंद माता की जय। सुचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचियां पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।